हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और आज हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, हमने 9th क्लास के अंदर भी जो चैप्टर थे हमारे पास, मैटर का जो चैप्टर था उसके अंदर हमने क्या देखे थे, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस देखे थे। भाई कहीं पर केमिकली कोई चेंज हो रहा है तो उसको हमने केमिकल चेंज कहा था। ठीक है, फिजिकली कोई चेंज था तो उसको फिजिकल चेंज कहा है। अब क्या है, हम हमारे जो डेली लाइफ के अंदर कुछ एक जो होता है हमारे पास एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे क्या, ये सारे आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, मैंने वहीं से लिखे। तो क्या है, जैसे हम समर्स के अंदर क्या कर देते हैं, मिल्क को ऐसे का ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, फ्रिज वगैरह के अंदर ना रख के उसको रूम टेम्परेचर पे रख देते, तो क्या हो जाता है, हमारे पास दूध खराब हो जाता है ना। ठीक है, फिर क्या है, आयरन तवा या पेन। ठीक है, या कोई हम आयरन नेल भी ले सकते हैं। ठीक है, जो लोहे की कील होती है ना हमारे पास, वो भी ले सकते हैं। अगर उसको भी हम एक्सपोज कर देते हैं टू ह्यूमिड एटमोस्फियर। ठीक है भाई, एटमोस्फियर ऐसा जहां पर ह्यूमिडिटी प्रेजेंट हो। ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर इज नोन एज ए ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो इसका मतलब आयरन तवा और पेन, या फिर हम कोई आयरन नेल भी कह सकते हैं। आयरन नेल का पता है ना, लोहे की कील। तो ये क्या हो जाते हैं, इनके अंदर रस्टिंग आ जाती है। इसका मतलब रस्टिंग आने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी थी वो अब वैसी क्वालिटी का नहीं है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है हमें, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ठीक है भाई, जो हमारे ग्रेप्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फर्मेंट हो जाते हैं। फूड हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, ये सारी कुछ एक ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास इनिशियली जो सब्सटेंस हमारे पास प्रेजेंट था, फाइनली वो कंप्लीट क्या हो चुका है, हमारे पास चेंज हो चुका है। ठीक है, उसका नेचर क्या हो चुका है हमारे पास, अब जो इनिशियल में उसका नेचर था उसकी बजाय अब उसका नेचर भी क्या हो चुका है, चेंज। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या मिलेंगी, हमें अलग मिलेंगी। ठीक है, इसीलिए हम केमिकल रिएक्शंस कह रहे हैं कि हम स्टार्टिंग में कुछ लेंगे, ठीक है, और बाद में हमारे पास बनेगा कुछ। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, वो उसके अंदर हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ अगर हमारे पास होगा। वैसे तो अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम कि केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या क्या हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये तो सारे एग्जाम्पल थे जो हमारी नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर आते हैं। ठीक है, इन सब का तो हमें पता है। तो ये भी सारे किसके एग्जाम्पल हैं, केमिकल रिएक्शंस के ही तो एग्जाम्पल हैं हमारे पास। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास जो नेचर और आइडेंटिटी है वो इन सभी के अंदर, सारे एग्जाम्पल्स के अंदर लास्ट में क्या हो जाती है, सब्सटेंस की चेंज हो रही है हमारे पास। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट देखेंगे हम ये देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसको डिफाइन करते हैं, हैपनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है भाई, ये तो पहले ही बता चुका हूं मैं कि हमारे पास जो 9th क्लास में हमने पढ़ा था, फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सारे केमिकली चेंज हो रहे हैं हमारे पास। तो इसका मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके अंदर क्या देख रहे हैं हम, हैपनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन की भाई हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, चेंज ऑफ कलर हो रहा है, या फिर कोई इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, या टेम्परेचर के अंदर चेंज हो रहा है। तो जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सारे हम देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, हम एक एक्टिविटी लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक्टिविटी के अंदर क्या लेंगे हमने ले लिया Mg मीन्स होता है बच्चों मैग्नीशियम। ठीक है, हमने ले लिया एक मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, अब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पुट होता है आपके जो बोर्ड के अंदर, कई बार क्वेश्चन पुट होता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको यूज करने से पहले सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं, वाई मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद सैंड पेपर। तो इसका आंसर सीधा सा है बच्चों, अगर मैग्नीशियम आपका हमने ऐसे ही रखा हुआ है तो उसके ऊपर हो सकता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर से ऑक्सीजन आके अटैच हो चुकी हो। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, सैंड पेपर के साथ रब करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है हमारे पास से, ये दोबारा से किसके अंदर वो लेयर हट जाती है रब करने के बाद। ठीक है, तो क्या बचता है हमारे पास से,
मैग्नीशियम बचता है प्योर, ठीक है। और इसी को लेके फिर हम अपनी रिएक्शन या फिर एक्टिविटी करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन ले लिया, इस मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया, एक पेयर ऑफ टंग्स में पकड़ लिया, ठीक है। जो हमारे पास पेयर ऑफ टंग होता है ना लैब के अंदर, उसके अंदर हमने इसको क्या कर लिया, पेयर ऑफ टंग की हेल्प से हमने इसको क्या कर लिया, हमने इसको कैच कर लिया। फिर हमने क्या किया, इसको पकड़ के और एक बर्नर के ऊपर लेके गए, ठीक है। बर्नर के ऊपर जाते ही क्या किया हमने, ये बर्न होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। वहां से क्या हुआ हमारे पास से, हमने क्या देखा, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी, हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जैसे ही आपका मैग्नीशियम बर्न हुआ, बर्न होने के बाद क्या था बच्चों, यहां से एक वाइट, तो ये बर्न जैसे इसको कर रहे हैं हम, तो बर्न करने के बाद क्या है, हमें एक वाइट डेजलिंग फ्लेम मिल रही है, वाइट डेजलिंग फ्लेम। और ये मैग्नीशियम बर्न होने की वाइट डेजलिंग फ्लेम मिल रही है, और ये उसके बाद किसके अंदर चेंज हो रहा है, वाइट पाउडर के अंदर चेंज हो रहा है। तो ये जो वाइट पाउडर है हमारा, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है बच्चों हमारे पास, ठीक है। हमने लिया क्या था, मैग्नीशियम। आफ्टर बर्निंग वी विल फाइंड दैट देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ वाइट पाउडर, MgO विद ए वाइट डेजलिंग फ्लेम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी बच्चों, एक्टिविटी थी। तो इन एक्टिविटीज की हेल्प, कुछ एक और एक्टिविटी भी करेंगे, अभी इसको एक बार मैं रब कर देता हूँ, और फिर हम क्या करेंगे, कुछ एक और एक्टिविटीज भी करेंगे। और जैसे इसके अंदर हमने मैग्नीशियम लिया था और हमें मिला क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, यानी कि हम ले क्या रहे हैं, मैग्नीशियम, और हमें मिल कुछ और रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरह से क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है बच्चों। और ये केमिकल रिएक्शन हम फर्दर आगे जाके इसको फॉर्मूलाज के अंदर क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे। तो अब हम करेंगे हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, जिसके अंदर हम क्या लेंगे, लेड नाइट्रेट, और उसके अंदर क्या डालेंगे हम, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो हमने बच्चों अभी देखा कि हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, बर्निंग जो प्रोसेस होती है वो वैसे ही एयर की प्रेजेंस में होगी हमारे पास, ठीक है। तो मैग्नीशियम ने एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन थी। ये हमने क्या देखा था, पहली एक्टिविटी देखी थी। अब सेकेंड एक्टिविटी के अंदर क्या देखेंगे हम, सेकेंड एक्टिविटी के अंदर बच्चों हम देखेंगे कि हम क्या ले रहे हैं, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को किसके साथ मिक्स कर रहे हैं हम, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। KI की बजाय मैं यहां पोटेशियम आयोडाइड ही लिख देता हूं, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड, हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट लिया, फिर उसके अंदर क्या डाला हमने, पोटेशियम आयोडाइड डाला। तो हमें यहां से क्या मिला, हमें यहां से मिला बच्चों अलग से हमें कोई कंपाउंड मिला जिसकी प्रॉपर्टीज इनसे डिफरेंट थी। हमें मिला लेड आयोडाइड और अलोंग विद पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड एक्टिविटी थी कि जब हमने क्या लिया, लेड नाइट्रेट लिया, उसको किसके साथ किया हमने, पोटेशियम आयोडाइड के साथ किया। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ये नाइट्रेट इसके साथ जाके जुड़ चुका था और आयोडाइड इसके साथ जाके जुड़ चुका था, ठीक है। तो जब हमने चेक किया तो हमें जो दो प्रोडक्ट थे उसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक लेड आयोडाइड मिला, एक क्या मिला, पोटेशियम नाइट्रेट मिला। एक और एक्टिविटी करके देखी हमने, भाई हम सारी एक्टिविटीज किसके लिए कर रहे हैं, फॉर द हैपनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। भाई केमिकल रिएक्शन के हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिससे पता चले कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। भाई अगर केमिकल रिएक्शंस का समझ में आ गया तो हम उनकी इक्वेशंस भी लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, उनके सिंबल्स का पता करके, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर क्या लिया हमने, एक कोनिकल फ्लास्क ले लो चाहे, या फिर आप कोई टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हो, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या डाल लिए, जिंक ग्रेन्यूल्स, ये आपको लैब के अंदर इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। तो जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हमने, जिंक मेटल लिया, उसके अंदर क्या डाल दिया, Zn मीन्स है बच्चों जिंक, जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए हमने उस कोनिकल फ्लास्क के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर फिर क्या ऐड कर दिया हमने, H2SO4। H2SO4 होता है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है।
तो इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया, थोड़ी देर बाद हमने इसके अंदर देखा कि इसके अंदर से क्या निकल रही है, कोई गैस बाहर निकल रही है। ठीक है, इसका मतलब अगर गैस भी इवोल्व हो रही है तो यहाँ भी कुछ ना कुछ तो केमिकल रिएक्शन हुई है इन दोनों के अंदर, जिंक मेटल के अंदर। और ये जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है ना, H2SO4, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इसका मीनिंग है बच्चों यहाँ से कुछ ना कुछ गैस इवोल्व हो रही थी हमारे पास। ठीक है, और जो बचा उसको जब हमने चेक किया वो मिला हमें जिंक सल्फेट। ठीक है, और जब इस गैस को चेक किया गया तो ये थी हमारे पास H2 मीन्स है हाइड्रोजन, और यू कैन आल्सो से डाई हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस हमें इसके अंदर मिली। तो ये एक्टिविटी की हमने, यहाँ से गैस निकल रही है और इसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इस रिएक्शन का बढ़ रहा है ना हमारे पास। पहले तो इतना टेम्परेचर नहीं था, लेकिन जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई तो इसका मतलब हमारे पास टेम्परेचर भी बढ़ना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब है बच्चों हमने स्टार्टिंग में जो दो चीज़ें ली थी, हमें लास्ट में क्या मिल रही है, डिफरेंट मिल रही है। इन दोनों की इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इसकी प्रॉपर्टी इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है हमारे पास। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हमारे पास, जो स्टार्टिंग में हमने ये दो चीज़ें ले रखी हैं, दे विल बी नोन एज रिएक्टेंट्स। हम कहते हैं ना रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो रिएक्टेंट वो होंगे बच्चों जो हम इनिशियली ले रहे हैं। ठीक है, जो इनिशियली हमने केमिकल्स लिए हैं, जिनको आपस में हमने डाला है कि जिससे हमारी केमिकल रिएक्शन हो जाए, वो क्या होंगे हमारे पास रिएक्टेंट्स। और जो फाइनली हमारे पास बनते हैं, दे विल बी नोन एज प्रोडक्ट्स। क्लियर? सो ये थे हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन की। हमारे पास जो इनिशियली हम केमिकल्स ले रहे हैं रिएक्ट करवाने के लिए, दे विल बी नोन एज रिएक्टेंट्स। और फाइनली हमारे पास जो फॉर्मेशन हो रही है, जैसे यहाँ जिंक सल्फेट और गैस, दीज बोथ विल बी नोन एज प्रोडक्ट एंड दीज बोथ आर नोन एज रिएक्टेंट्स। क्लियर है? तो ये थे बच्चों हमारे पास 3 एक्टिविटी। तो अब हम लिखेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स तो बच्चों हमारे पास क्या आया है, जो फॉलोइंग हमने अभी पीछे वाली जो 3 एक्टिविटीज़ की हैं उनकी हेल्प से हमारे पास क्या है, हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं दैट वेदर अ केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग और नॉट। सबसे पहले क्या देखा है हमने कि हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट, जैसे हमने जिंक ग्रेन्यूल्स वाली जो एक्टिविटी की थी ना, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि भाई हम ले क्या रहे हैं, जिंक मेटल ले रहे हैं, H2SO4 लिक्विड में ले रहे हैं, लेकिन हमें बाद में मिल क्या रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। ठीक है, तो अगर चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है किसी भी प्रोसेस के अंदर, दैट विल बी नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, या फिर आपके पास क्या आ रहा है बच्चों, चेंज ऑफ कलर आ रहा है। ठीक है, कलर के अंदर क्या आ जाता है, चेंज। भाई हमने पहले कुछ ले रखा था, ठीक है, बाद में हमारे पास कुछ और ही कलर आ गया, दैट कलर विल बी ड्यू टू हैपनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो अगर आपकी कोई गैस इवोल्व हो रही है, ठीक है, तो गैस इवोल्व होने की वजह से क्या होगा हमारे पास, वो भी एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक होगा केमिकल रिएक्शन के लिए हैपनिंग का। ठीक है भाई, केमिकल रिएक्शन आपकी हैपन हो रही है। नेक्स्ट है आपके पास चेंज ऑफ टेम्परेचर। भाई स्टार्टिंग में आपने रिएक्टेंट लिए, उस टाइम आपने बीकर को हाथ लगा के देखा, उस टाइम क्या था, उसके अंदर कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, जैसे ही आपकी रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन के होते ही उसके अंदर क्या आ जाएगा, चेंज ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है भाई, टेम्परेचर या तो आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की हैपनिंग के लिए। ठीक है, तो जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू बच्चों।